तो चलते हैं, अब सुरतिया का मतलब समझ गए। और एक सुरतिया की एक और अच्छी बात बताएं। गुरुदेव ने कहा याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है, और नहीं तो दुनिया बर्बाद है। तुमने किसी को रुपए दिए अगर याद भूल गए तो बर्बाद, याद है तो आबाद है और याद नहीं है तो बर्बाद है। पर मेरे गुरुदेव उसकी उल्टी बात कहते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में ये बिल्कुल गलत है। याद कर कि तू ऐसा याद कर कि कुछ याद ही न रहे। याद कर तू ऐसा याद कर कि कुछ याद ही न रहे। अभी आप वृद्धा आश्रम आए, थोड़ा ध्यान से ज्ञान को समझना। अभी आप वृद्धा आश्रम आए और आपको रास्ते की याद है, अपने मकान से वृद्धा आश्रम का रास्ता है उसकी याद है, और अगर आप रास्ता भूल जाओ तो क्या मकान पे पहुंच जाओगे? इसी प्रकार से 84 लाख का जब तक आपको रास्ता याद रहेगा लगातार आते रहोगे, और जब 84 लाख योनियों का गुरुदेव ऐसा योग देंगे जो आपकी याद ही खत्म हो जाएगी, तो क्या 84 लाख योनियों में आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। इसलिए याद कर, तू ऐसा याद कर कि कुछ याद ही ना रहे। कुछ याद नहीं रहोगे तो फुर्सत में हो जाओगे। अभी तो ये याद है कि हमारे किसने रुपए मार लिए, किसने हमको गाली दे दी, इसलिए उस याद में फंसे रहते हो, रोते रहते, चिल्लाते रहते हो। पर जब सतगुरु महाराज ऐसी मस्ती देते हैं, ऐसी मस्ती देते हैं, उस मस्ती में जब मस्त हो जाओगे तो दुनिया की याद भूल जाओगे और आप मुक्त हो जाओगे, मुक्त पुरुष कहलाओगे। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई, सुनते से हो आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई, सुनते से हो आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। पहले शून्य चढ़ी जब सुरती, कागज कलम नहीं बांस्याए, स्वर व्यंजन की नहीं पढ़ाए, कागज कलम नहीं बांस्याए। यहाँ की पढ़ाई में कागज कलम होती है, पर वहाँ कागज कलम नहीं बांस्याए, स्वर व्यंजन की नहीं पढ़ाए। भेद भेद लग आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई, क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। जन्म मरण और आवागमना, कस उपजै कस होए बिनसना। जन्म मरण और आवागमना, कस उपजै कस होए बिनसना। आत्म बिच लग आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई, क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। सुनते से हो आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। तो पहले शून्य चढ़ी जब सुरती, तन की सुध बिसराई, तन की याद नहीं रहती है। पहले शून्य चढ़ी जब सुरती, तन की सुध बिसराई। अद्भुत जहाँ पे होए उजाला, रूप अनोखा पाई। सूर्य नहीं होता तो क्या उजाला होता है? नहीं होता है। लेकिन वहां सूर्य नहीं है फिर भी उजाला पहले शून्य पर। पहले शून्य चढ़ी जब सुरती, तन की सुध बिसराई। पहले शून्य चढ़ी जब सुरती, तन की सुध बिसराई। और अद्भुत जहाँ पे होए उजाला, रूप अनोखा पाई। क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। सुनते से हो आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। प्यारे दूजे शून्य चढ़ी जब सुरती, आ जाओ दूजे शून्य। पहले शून्य कंठ है, दूसरा शून्य आगे चक्र है।
दूजे शून्य चढ़ी जब सुरती, मन की सुध बिसराई। मन भी याद नहीं रहता है। दूजे शून्य चढ़ी जब सुरती, मन की सुध बिसराई। और देवी देव पितर गंधर्वा, देवी देव पितर गंधर्वा, तिनके दर्शन पाई। देवी देव पितर गंधर्वा। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके घर लोक लोकांतरों में दर्शन मिलते हैं। पितर माने जो हमारे पूर्वज हैं। गुरुदेव ने कहा है जो इस योग को करता है उसके 16 करोड़ पुर के पीछे के और 16 करोड़ पुर के आगे के नरक योनि में नहीं जाते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ तक जिसे ये ज्ञान मिल जाता है और वो जहाँ जन्म लेता है वहाँ के कीड़े मकोड़े भी नरक योनि से निकल जाते हैं। इसलिए इस योग को करोगे तो एक ही योग में बहुत प्राप्ति है। दूजे शून्य चढ़ी जब सुरती, मन की सुध बिसराई। और देवी देव पितर गंधर्वा, तिनके दर्शन पाई। क्या जादू पड़ आई सुरतिया, क्या जादू पड़ आई। शून्य देश हो आई सुरतिया, क्या जादू पड़ आई। और तीजे शून्य चढ़ी जब सुरती, भव पिरले होई जाई। तीजे शून्य चढ़ी जब सुरती, भव पिरले होई जाई। तीसरा शून्य कहाँ पर है? जहाँ पर हम चोटी लगाते हैं यानी शेषतल कमल। तीजे शून्य चढ़ी जब सुरती, भव पिरले होई जाई। और छाया निज आत्म की देखी, छाया निज आत्म की देखी, रूप अनोखा पाई। कल लोग कह रहे थे कि आत्मा के दर्शन कैसे होंगे। देखो गुरुदेव भजन के माध्यम से सब दर्शन करा रहे हैं। तीज शून्य चढ़ी जब सुरती, हमने बताया था परसों कि आत्मा कहाँ रहती है? ब्रह्मरंध्र पे। जहाँ हम चोटी रखाते हैं, चोटी उसकी मर्यादा का प्रतीक होता है। हम यहाँ पर रूमाल रख के तिलक कराते हैं या हाथ रख के तिलक कराते हैं। क्यों? इस मर्यादा को रखते हैं कि मेरी आत्मा यहाँ है। इसलिए वो तीसरा शून्य है। तीजे शून्य चढ़ी जब सुरती, भव पिरले होई जाई। और छाया निज आत्म की देखी, रूप अनोखा पाई। हाँ, छाया निज आत्म की देखी, अनोखा रूप है। हमने कहा था किसी ने क्यों आत्मा देखी है? दुनिया के रूप देखे हैं पर किसी ने आत्मा देखी है? नहीं देखी है। लेकिन जब देखोगे तो अनोखा रूप आपको दिखाई पड़ेगा। 3 अंगुर की आत्मा जो शरीर से निकलती है वो ब्रह्मरंध्र में दिखाई पड़ती है। तो तीजे शून्य चढ़ी जब सुरती, भव पिरले होई जाई। और छाया निज आत्म की देखी, रूप अनोखा पाई। क्या जादू पड़ आई सुरतिया, क्या जादू पड़ आई। चौथे शून्य निकट में दाना, रूह मुक्ति गत पाए। चौथे शून्य, चौथा शून्य कहाँ पर है? इसे ही दशम द्वार कहते हैं। चौथे शून्य निकट में दाना, रूह मुक्ति गत पाए। जहाँ तलवा होता है, बच्चे का तलवा देखा है? यहाँ पर ही ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जड़ चेतन का ताला लगा है जिसकी चाबी केवल सतगुरु महाराज को दी गई है। यहीं से वो रूह को मुक्त कर देते हैं। उस बोरे में से इस आत्मा को निकाल देते हैं और वो जब चाहता तब इस बोरे के अंदर घुस जाता है और जब चाहता तब निकल जाता है। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा, मेरे विभू अब हम जा रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव कैसे? अभी ना जाओ। बोले अब तो जाएंगे क्योंकि अब तुम्हें काम करना है, मेरा काम पूरा हो चुका है। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि प्यारे भक्तों, यहाँ पर एक नया उन्होंने विज्ञान बताया मेरे गुरुदेव ने। आपकी रीढ़ के अंदर कितने शून्य होते हैं? रीढ़ की हड्डी में कितने शून्य होते हैं? किसी को मालूम है?
नहीं मालूम है? हर किसी के रीढ़ के अंदर 21 शून्य होते हैं। कितने होते हैं? 21 शून्य। और एक शून्य में एक विज्ञान छुपा होता है, जो कि योग क्रिया के माध्यम से शून्य फट जाता है और उसमें से उसे नया विज्ञान हासिल हो जाता है। जैसे कोई हवाई जहाज उड़ाना सीख ले, ये भी एक विज्ञान है। लोहे को पानी में तैरा दे, ये भी एक विज्ञान है। लोहे को हवाई जहाज में उड़ा दे, ये भी एक विज्ञान है। ऐसे 21 तरीके के विज्ञान आपकी रीढ़ के अंदर 21 शून्य में छुपे होते हैं। जो भक्त लोग योग करते हैं, उनके एक एक योग क्रिया के पावर से, यानी कि जब गर्मी पड़ेगी तो कोई ना कोई चीज पिघलेगी, वो शून्य पिघलते हैं और शून्य पिघलते हैं तो चट की आवाज होती है। और एक चट की आवाज होने का मतलब आपका एक शून्य विलय हो गया, फट गया और आपको एक विज्ञान हासिल आ गया। मेरे गुरुदेव, जब हम गुरुदेव से मिले थे तब उनके 15 शून्य फट चुके थे, यानी 15 शून्य विलीन हो चुके थे। केवल उनके पास केवल 2 शून्य रह गए थे। सोचो, 2 शून्य रह गए थे, क्योंकि 3 शून्य जब रह जाते हैं, इसमें जब 3 रह जाते हैं, तब व्यक्ति चाहकर भी इस दुनिया में नहीं रह पाता है। परमात्मा उसे अपने में कर लेता है, खींच लेता है, उसे अपना बना लेता है पूरी तरीके से। और मेरे गुरुदेव के 15 शून्य फट चुके थे, यानी 15 प्रकार के विज्ञान उनके हाथों में हासिल हो चुके थे। केवल 15, 16, 17, 18 3 शून्य रह गए थे। और 3 शून्यों को मैंने उनको कोशिश करके 2 साल खींच लिया। 1 साल ही उनका समय था। 1 साल मेरी भक्ति या मेरे प्यार, गुरु के प्यार के कारण, भक्त का इतना प्यार था। मैंने, गुरुदेव थोड़े रुक जाइए, ज्ञान कहीं थोड़ा सा रह ना जाए। अगर रह गया तो मैं कहाँ सतगुरु मिलेंगे, आप जैसे कैसे हम ढूंढ पाएंगे? क्योंकि सतगुरु, पूर्ण सतगुरु मिलना आज के जमाने में बहुत कठिन है। भेषधारी तो बहुत मिल सकते हैं, पर भेदधारी बहुत मुश्किल से मिलता है। जिसने भेद को जान लिया, भेष तो हर कोई बना सकता है। रावण ने भी भेष बना लिया था, पर भेद वही बना सकता है जिसने भेद को भेदा है, आत्मा को भेदा है, वो भेदधारी संत है। तो वैसे गुरु महाराज देखने में तो नहीं लगते थे कि ये साधारण मनुष्य से दिखते थे, कुर्ता पजामा साधारण पहनते थे, लेकिन उनकी योग क्रियाएं ऐसी थी कि वो पूरे भेदधारी संत थे। इसलिए उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव थोड़े रुक जाइए, इस ज्ञान को पूरा हमें बता के जाइए, जिससे कि हम भक्तों को दें तो पूरा ही दें, कोई कुचला न रह जाए। इसलिए मेरी बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने 2 साल रुके, यानी कि जिस साल हम मिले उस साल उसकी 1 साल और रुके। और उसके बाद उन्होंने कह दिया, विभू अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अब मेरी ताकत नहीं है रुकने की। क्योंकि परमात्मा के हमने 17 शून्य पूरे देख लिए, उनके पास 17 विज्ञान पूरी तरीके से हासिल हो चुके थे। और वो आगरा में जाकर हम लोग प्रेम बस उन्हें आगरा ले गए, लेकिन आगरा जाकर उन्होंने डॉक्टर को सुना दिया कि तूने जाना ही क्या है, तुझको कम जाना करना जाना है, पर जाना वही जिसने अपनी जान को जाना है। दुनिया के सब विज्ञान जान लिए, अपनी जान को न जान पाया तो सब तेरे यहीं रह जाएंगे, मरने के साथ चिता में जल जाएंगे। लेकिन जाना वही जान को पहचाना है, जान को जाना है। तो मेरे गुरुदेव ने अपनी जान को जाना और मुझे मेरी जान से जना दिया कि तू अपने जान को, यानी कि अपने जान को, जान माने जानकारी, अपने जान को अपने जान से जान जा, अपनी जान को अपने जान से जान जा, तेरा काम हो जाएगा। किसी के जान से नहीं, अपनी जान से, अपनी आत्मा को जान जाएगा तो तेरा काम हो जाएगा। प्यारे, ये बहुत बड़ी बात है, इशारे में कही है। चौथे शून्य निकट में दाना, रूह मुक्ति गत पाई। चौथे शून्य निकट में दाना, रूह मुक्ति गत पाई। और आनंद भोग समय एक ठौरे, आनंद भोग समय एक ठौरे, निकटे ना निकटाई। आनंद और भोग के चक्कर में तो हम दुनिया में इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो एक ही जगह प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ? चौथे शून्य पर। आनंद भोग समय एक ठौरे, निकटे ना निकटाई। और क्या जादू पड़ आई सुरतिया, क्या जादू पड़ आई।
पंचम शून्य चढ़ी जब सुरती स्वयं सिद्ध हो जाए। पंचम शून्य चढ़ी जब सुरती स्वयं सिद्ध हो जाए। और सब संकल्प होत जहाँ पूरे इच्छायों निधराई। सब संकल्प होत जहाँ पूरे। स्वयं सिद्ध का मतलब जानते हो? चुम्बक स्वयं में सिद्ध है। चुम्बक स्वयं में सिद्ध है। कितने भी उसमें पेच को छुआते जाइए और चुम्बक बनाते रहिए, चुम्बक खत्म होने वाली नहीं है। तो तुम्हारा पांचवा शून्य स्वयं सिद्ध हो जाए। अभी हमने क्या कहा था? हम सिद्धियां नहीं देते हैं, हम स्वयं सिद्ध करवाते हैं कि तू अपने आप को स्वयं सिद्ध कर ले। तो तेरे सब संकल्प होत जहां पूरे, तेरे जो कहेगा वो पूरा हो जाएगा। सब संकल्प होत जहां पूरे। हम तो चाहते हैं कि हमें अमीर के घर में जन्म मिले, पर नहीं मिलता, होते ही नहीं मेरे संकल्प पूरे, क्योंकि हम चढ़े कौन से शून्य पे हैं? गुरुदेव की कृपा से आप पांचवें शून्य पे चढ़ेंगे तो आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। सब संकल्प होत जहां पूरे इच्छा योनि धराई। अपनी इच्छा से अपनी योनि चुनेंगे। आप चाहे राजा महाराजा के यहाँ जन्म लें और आप चाहे गरीब के यहाँ जन्म लें, ये आपकी मर्जी है। पंचम शून्य चढ़ी जब सुरती स्वयं सिद्ध हो जाई। और सब संकल्प होत जहाँ पूरे इच्छा योनि धराई। क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। शून्य देश हो आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। और छठ में शून्य चढ़ी जब सुरती कहो काह कह जाई। और जन्म मरण की मिट्टी कल्पना आप ही आप रहाई। हाँ, जन्म मरण की मिट्टी कल्पना आप अतीत रहाई। कुछ लोगों ने कहा जन्म मृत्यु खत्म करने से क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु खत्म करने से पहले तुम्हें हर समय मुक्ति मिलेगी। जहां चाहो वहां प्रकट हो जाओ, जो चाहो सो करो। अभी बंधे हो इसलिए प्रकट नहीं हो पाते हो। मरने के बाद कोई क्या प्रकट हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, क्योंकि बंधे हो। किससे? यमराज के फंदे से। आप छठ में शून्य पहुंचेंगे तो आप छठ में शून्य चढ़ी जब सुरती, छठ में शून्य चढ़ी जब सुरती कहो काह कह जाई। और जन्म मरण की मिट्टी कल्पना आप ही आप रहाई। और क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। और साथ में शून्य पे सतगुरु बैठे, साथ में शून्य पे सतगुरु बैठे ले बे रूह बुलाई। हाँ, साथ में शून्य पे सतगुरु बैठे ले बे रूह बुलाई। और राजानंद अमरता जागी, स्वयं आनंद अमरता जागी, विभु आनंद अमरता जागी, गुरु कृपा बन आई। क्या जादू पड़े आई सुरतिया, क्या जादू पड़े आई। साथ में जून पर सतगुरु माने, सत्य को चलाने वाले परमात्मा बैठे हुए हैं, वो तुमको खींच लेंगे। मेरे लाल बहुत दिनों तक भटका है 84 लाख योनियों में, आजा तू यहाँ तक चढ़ के आ गया है। प्यारे भक्तों, ये 7 शून्य की चढ़ाई है। इसी शून्यों को अल्लाह का अनामी आदि नामों से बताया जाता है। हर शून्य का अलग अलग नाम है, लेकिन हमने आपको गिनती में 7 शून्य के बारे में बताया है। गुरुदेव की जैसी हमें ज्ञान मिला है। प्यारे भक्तों, इस तरीके से हमारी आत्मा और परमात्मा का रास्ता पूरा होता है। 7 चक्र नीचे से चलने पड़ेंगे, 7 शून्य ऊपर के चलने पड़ेंगे, तब आपको परमात्मा का पूरा रास्ता और पूरे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। आइए इसी के साथ में अब भजन ज्ञान संध्या को हम विश्राम की तरफ ले जाएंगे। अगर किसी के मन में किसी भी की ज्ञान के बारे में जिज्ञासा उठ रही हो तो अब प्रश्न भी कर सकता है। और आप लोगों के लिए
हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिखाएं जो कभी ना देखा हो। ये पूरे ज्ञान का हमने बनाया है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, कौन बनेगा अध्यात्मपति। क्या बनाया है? कौन बनेगा अध्यात्मपति, जो कि हमारी परमात्मा की वेबसाइट परमात्मा-channel.com के माध्यम से अपने अपने मोबाइल में देखेंगे, उससे पढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको विदेशों से आया हुआ, इस देश के द्वारा दान किया हुआ जो पैसा है, उसको हम एक तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में, जैसे करोड़पति में चेक दिया जाता है, ऐसे आपको यहाँ से चेक दिया जाएगा। जितने आप उसमें सीढ़ियां जीतते चले जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के 3 ऑप्शन होंगे, अगर आप सही जवाब देते जाएंगे तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आपको जीतने का मौका मिलेगा। वो प्रोग्राम बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है, और वो प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ हो सकता है वृद्धा आश्रम से ही प्रारंभ हो जाए, या गुरुदेव जहाँ चाहेंगे वहां से। कौन बनेगा अध्यात्मपति, जो कि हर घर में देखा जाएगा। पूरे विश्व का सबसे जाना चलने वाला धारावाहिक मालूम कौन है? किसी को मालूम है? पूरे विश्व में जिस धारावाहिक को सबसे ज्यादा देखा गया है, वो कौन बनेगा करोड़पति है। इसको सबसे ज्यादा देखा गया है, इसलिए हमने गुरुदेव के इस कार्यक्रम को कौन बनेगा करोड़पति ही बना दिया है, जिसको बनाने में हमें लगभग 7 सालें लग गई। 7 साल से रात दिन मेहनत करके कौन बनेगा अध्यात्मपति के नाम से ये प्रोग्राम बनाया है। इसमें आपको कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और विज्ञान कांड, 4 के माध्यम से आपको पूरे परमात्मा तक के ज्ञान दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। और खेल का खेल है, यानी कि हर मोबाइल पे आदमी इसका उत्तर देखेगा, उसको घर बैठे इनाम मिलेगा, धन का हो या उपाधि का हो, जैसा भी गुरुदेव आज्ञा करेंगे। और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, जैसे ज्ञान, यहाँ भजन ज्ञान संध्या में भजन भी बहुत अच्छे अच्छे मिले होंगे, संध्या भी आपको ज्ञान भी अच्छा मिला होगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में आप कौन बनेगा अध्यात्मपति प्रोग्राम अपने अपने मोबाइल पे डायरेक्ट टेलीकास्ट के द्वारा परमात्मा-channel.com पे आपको देखने को मिलेगा। ये परमात्मा-channel.com पूरे विश्व में जा रही है। हो सकता है यहाँ से बैठे बैठे देश विदेश वाले भी पैसे ले जाए इंडिया से, इसलिए कोशिश करना कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, विदेश वाले ना जीत के ले जाएं, नहीं तो ध्यान रखना तुम पीछे रह जाओगे। विदेश वालों ने उत्तर दिया, वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, इंडिया का नाम करना है कि इंडिया में भी ऐसे ऐसे संत, कहते हैं भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य का विधाता है, और भारत ने आज दिन तक जो भी रचा है वो विश्व में सबसे ऊपर माना गया है। इसलिए शायद है भारत में एक और नया इतिहास रच रहा है, जो कि परमात्मा चैनल के माध्यम से पूरे कण कण में, ब्रह्मांड में, पूरे विश्व तक पहुंचेगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।